اربوں खरबों दुरूद सलाम ताजदार ख़त्म नबूवत रहमतुल लिल आलमीन हबीब अल्लाह मुज्तबा व मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमाए। आपकी और हमारे वालिदैन और तमाम उम्मत के मुसलमानों की जिंदगी की तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। नमाज, ज़िक्रुल्लाह, तहज्जुद और दुरूद पाक की कसरत फरमाए। कब्र के अज़ाब से निजात दें, जन्नत में बासानी दाखिला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। वीडियो निहायत अहम होने के साथ साथ दिलचस्प भी है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल अल खैर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारे जहानों को पैदा करने वाला एक अल्लाह है और वही इबादत का मुस्तहिक, इसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं। ये वो हकीकत है जिसकी दावत न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत को दी, बल्कि पिछले तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत और आसमानी शरीयतों का असल महवर भी यही वहदानियत की तालीम रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन इस्लाम की असल असास भी यही वहदानियत है, यानी अल्लाह को एक माना जाए और उसके साथ किसी गैर को शरीक न किया जाए। इस कायनात में अल्लाह ताला ने तौहीद पे दलालत करने वाली बेशुमार निशानियां फैला दी हैं और फिर उनमें गौर व फिक्र करने की दावत दी है। इस सिलसिले की एक जामा हिदायत सूरह बकरा आयत नंबर 164 में है, जहां अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिलाशुबा आसमानों और जमीन की पैदाइश में, रातों दिन के हेर फेर और पैहम एक दूसरे के बाद आने जाने में, इन किश्तियों और जहाजों में जो इंसानों के फायदे की चीजें लेकर समंदरों में चलती फिरती हैं, बारिश के पानी में जिसे अल्लाह आसमान से बरसाता है, फिर उससे मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शता है और जमीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबे फरमा बना कर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं और गौर व फिक्र करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी जिन निशानियों में अक्लमंदों को गौर व फिक्र की दावत दी है, उनमें सबसे पहले जमीन और आसमान की पैदाइश का जिक्र है। कायनात में गौर व फिक्र का दायरा बहुत वसी है, इसमें जितना तदब्बर किया जाएगा उतने ही इसके असरार और रमूज मुनकशिफ होंगे और खालिक की कायनात की अजीम कुदरत पर ईमान और यकीन में इजाफा होगा। आसमान और जमीन की पैदाइश का जिक्र और उनमें गौर व फिक्र की दावत कुरान पाक की और भी आयत है, जैसा कि सूरह राद में इरशाद होता है, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सुतून के बुलंद कर रखा है कि उसे तुम देख रहे हो। इसी तरह सूरह लुक़मान में, इसी अल्लाह ने आसमानों को बगैर सुतूनों के पैदा किया, तुम उन्हें देख रहे हो। सूरह इब्राहीम में इरशाद रब्बानी है, हर शख्स अपनी आंखों से हर रोज हर लम्हा इस बात का मुशाहिदा करता है और कर सकता है कि उसके सर पे बुलंदो बाला आसमान छत की मानद बगैर किसी सुतून के कायम है। क्या दुनिया में आज तक किसी इंसान ने सुतून के बगैर कोई इमारत कायम की? और क्या अक्ल इंसानी इसका तसव्वुर कर सकती है? और क्या ऐसा मुमकिन भी है? लेकिन अल्लाह की कुदरत का यह अजीम शाहकार क्या इस बात की दलील नहीं कि इसका कोई पैदा करने वाला है और वो बहुत बड़ी कुदरत और ताकत का मालिक है? क्या अल्लाह के बारे में तुम्हें शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? सूरह बकरा में इरशाद होता है, ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से बारिश को बरसाया, फिर उससे तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले। बस जानते बूझते अल्लाह के लिए शरीक मुकर्रर न करो। सूरह अंबिया में इरशाद होता है, और हमने ही आसमान को महफूज छत बनाया लेकिन लोग उसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, आसमान कुदरत इलाही का इस एतबार से भी मजहर है कि वो निहायत बुलंद है। इसकी बुलंदी का सही इदराक इंसानी अक्ल शायद न कर सके। इस नीलगुआ आसमान के नीचे बेशुमार कवाकिब अल्लाह के हुक्म से गर्दिश कर रहे हैं। कुराए अर्श पर इंसानी जिंदगी की बका और उसकी मनफअत के पेश नजर चांद सूरज दो अहम सैयारे हैं जिनकी गर्दिश से लैलो नहार और साल के मौसमों की तब्दीली वाक़ई होती है। सूरज और चांद के अलावा इस आसमान दुनिया को अल्लाह ने बेशुमार टिमटिमाते सितारों से मुज़य्यन कर दिया है, जो न सिर्फ आसमान
आसमान दे दुनिया की जीनत है, बल्कि वो रात की तारीकी में राह चलते मुसाफिरों को रास्ता दिखाते और सही सिमत मुतय्यन करने का फरीजा भी अंजाम देते हैं। सूरह मुल्क की आयत 1-5 पढ़िए और उसमें गौर कीजिए कि किस तरह अल्लाह ताला की अज़मत व बुलंदी और उसकी अजीम कुदरत व सल्तनत का बयान हुआ है। इरशाद बारी ताला है, बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाहत है और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है, और वो गालिब और बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। उसी ने ऊपर तले 7 आसमान बनाए, तो ऐ देखने वाले, रहमान की पैदाइश में कोई बेजाबदगी न देखिएगा, दोबारा नजर डाल के देख ले, क्या इसमें कोई शगाफ भी नजर आ रहा है? फिर 2 बार नजर लौटा कर देख, तेरी निगाह तेरी तरफ आजिज और थकी हुई लौट आएगी। बेशक हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से मुज़य्यन किया और उन्हें शैतानों के मारने का जरिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने दोज़ख का जलाने वाला अजाब तैयार कर दिया। इसी तरह सूरह नहल में सितारों का एक फायदा यूं बयां हुआ, और सितारों से वो लोग राह पाते हैं। नाज़रीन, चांद कुर्रे अर्ज़ से करीबी सैयारा है जो लगता है कि हमसे निहायत करीब हमारे सरों पर एक छोटी सी टिकिया की मानद मौलिक है। क्या कोई अंदाजा कर सकता है कि इसका हुज्म और जमीन से इसकी मुसाफत क्या है? साइंसदानों की तहकीक ये है कि चांद हमसे 2.5 लाख मील से कम दूर नहीं। इस तरह इस वसी और अरीज जमीन से चांद के हुज्म का मवाजना किया जाए तो वो जमीन से 50 गुना बड़ा है। सूरज के बारे में साइंसदान कहते हैं कि वो कुर्रे अर्ज़ से 13 लाख गुना बड़ा और जमीन से तकरीबन 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज ही की तरह बल्कि इससे कई गुना बड़े और सूरज से बेइंतहा बुलंदी पर बेशुमार कवाकिब अल्लाह के हुक्म से अपने अपने मदार पे गर्दिश कर रहे हैं। उफक पर टिमटिमाने वाले सितारे अरबों खरबों की तादाद में हैं। इल्मे फलकियात के एक माहिर का कहना है कि दुनिया के तमाम साहिल पर रेत की जितनी कंकरियां हैं, इससे ज्यादा आसमान की बुलंदी पर सितारों की तादाद है। इसके बाद कोई अंदाजा लगाए कि आखिर ये आसमान कितनी बुलंदी पर है। क्या ये इंसान के लिए सजावार है कि आसमान और जमीन की अजीम बादशाहत वाले को छोड़कर किसी और के आगे सिर नगू हो? आसमान और जमीन की तख्लीक के मुकाबले में हकीर पानी की बूंद से पैदा होने वाली इंसान की क्या हैसियत? सूरह नाज़िआत में इरशाद बारी ताला है, क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा दुश्वार है या आसमानों का? अल्लाह ने उसे बनाया, उसकी बुलंदी ऊंची की, फिर उसे ठीक ठाक कर दिया, इसकी रात को तारीक बनाया और उसके दिन को निकाला, और उसके बाद जमीन को हमवार बिछा दिया, उसमें से पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को मजबूत गाड़ दिया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए है। जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर व फिक्र की दावत जगह जगह कुरान पाक भी दी गई और इसे कुदरत की अजीम निशानियों में शुमार किया गया। कहीं इसकी बुलंदी और वसअत व फैलाव को बयान किया गया तो कहीं जमीन व आसमान के दरमियान फिजाए बसीत में मौजूद चांद, सूरज और इसकी गर्दिश से रात और दिन की तब्दीली, नीज रात की तारीकी और दिन की रोशनी और इसकी हिकमतों की तरफ इशारा करके खालिक कायनात की अजमत पर यकीन और इसकी वहदानियत पर ईमान लाने की राह हमवार की गई। आफाक में फैली हुई निशानियों में गौर फिक्र की दावत देते हुए बाज ऐसे हकाइक भी कुरान ने बयान किए कि आज सदियां गुजरने के बाद साइंसी उलूम की तरक्की के दौर में नई नई तहकीकात और इंकिशाफात के नतीजे में माहिरीन कुरान करीम के बयान करदा हकाइक तस्लीम करने और उनकी सदाकत मानने पे मजबूर हुए। इल्म और साइंस की तरक्की और तहकीकात का दायरा वसी होकर कुदरत की निशानियों तक पहुंचा, जिसकी तरफ इशारा कुरान पाक की सूरह हामीम अस-सजदा में एक जगह इस तरह किया गया, अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक आलम में भी दिखाएंगे और खुद उनकी अपनी जात में भी, यहाँ तक कि उन पर खुल जाएगा कि हक यही है। क्या तुम्हारे रब का हर चीज से वाकिफ और आगाह होना काफी नहीं? आफाक व नफ्स यानी आलम आफाक और खुद इंसान की अपनी जात में कुदरत की निशानियां कोई देखना चाहे तो वो तिब्बो साइंस की तरक्की और इस मैदान में होने वाली तहकीकात और नए नए इंकिशाफात का मुतालिया करे और फिर कुरान पाक के बयान करदा हकाइक पे गौर फिक्र करे, तब उसकी अक्ल दंग रह जाएगी। अगर तासुब और हट धर्मी हायल न हो तो नामुमकिन है कि निशानियों में गौर फिक्र करने वाला खालिक कायनात की अजमत व बड़ाई का इकरार करके उस पर ईमान न लाए। हमारी आज की इस वीडियो को भी आपने जरूर शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, हमारे यहाँ हर हफ्ते इज्तिमाई दुआ का इनेकाद होता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसे लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमन करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल अल खैर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन
بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔